मेरी मालकिन कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लड़की थी और मेरी हम उम्र भी थी। मैं भी खूबसूरती में किसी से कम न था, इसीलिए मालकिन को मैंने अपने जाल में फांस लिया था। मालकिन जब भी घर में अकेली होती मैं उसके पास चला जाता और चंद लम्हे उसके साथ उसकी कुर्बत में गुजारता। मालकिन ने मुझे बहुत ज्यादा खुश रखा हुआ था, लेकिन मैं किसी भी तरह मालकिन के हुस्न को अंदर तक देखना चाहता था। आज भी मालकिन कमरे में आई, दरवाजा बंद किया और बेड पर आकर मेरे पास बैठ गई। मैंने मालकिन को बाहों में लेकर खुद के करीब कर लिया। उसने अपना सर मेरी गोद में रख दिया। कहने लगी, काशिफ कब तक हम यूं चोरी मिलते रहेंगे? मैंने कहा, जब तक साहिब हमारे बीच हड्डी बनकर रहेगा हमें ऐसे ही गुजारा करना पड़ेगा। फिर मैंने अपना हाथ मालकिन के चेहरे पर फेरना शुरू कर दिया था। वो मुस्कुरा रही थी। कहने लगी, काशिफ मेरा दिन तो फिर भी कट जाता है मगर रात नहीं गुजरती। मैंने कहा, मालकिन तुम्हें नहीं पता मैं भी बहुत तड़पता हूँ जब मैं ये सोचता हूँ कि साहिब तुम्हारे साथ वक्त गुजारता है। मैंने मालकिन के माथे पर प्यार दिया। कहने लगी, मत पूछ, जब मैं साहिब के साथ वक्त गुजारती हूँ जी चाहता है कि उसका गला घोंट दूं। मैंने कहा, मालकिन मैं रोज रोज आपसे यूं छुप कर नहीं मिलना चाहता, ये भी भला कोई मिलने का तरीका है? जब भी हम थोड़ा सा करीब होते हैं और तुम्हें डर लगने लगता है, तुम्हारे लिए तो मुझे तड़पाना आसान है, तुम्हें क्या पता मोहब्बत क्या होती है। मैंने ये बात कही कि मालकिन मेरे सीने से लग गई। कहने लगी कि मैं तुम्हें नहीं बता सकती कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। इससे पहले कि वो मजीद मेरे करीब होती और मुझसे सुकून लेती, कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने मालकिन को गुस्से से देखा। वो फौरन से पीछे हट गई। मैंने कहा, ये मुसीबत हमारे सर से पता नहीं कब खत्म होगी। मैं उठकर खड़ा होगा। मालकिन ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मालकिन की आंखों में आंसू आ रहे थे। कहने लगी, काशिफ प्लीज। मेरे 48 साला साहिब ने एक नौजवान लड़की से शादी की थी जिसे देखते ही मेरे मुंह में पानी भर आया। खूबसूरती में तो मैं भी किसी से कम नहीं था, लेकिन उस घर का नौकर था, घर के सारे काम करता था। साहिब को मुझ पर बहुत भरोसा था। जब पहली बार मैंने मालकिन को देखा तो मेरे दिल के सारे दरवाजे बजने लगे। मैं तो उसे पहली नजर में ही देखता रह गया। सोच रहा था कि साहिब ने भी क्या खूब किस्मत पाई है। बहरहाल मेरे लिए किसी भी खूबसूरत लड़की को अपने जाल में फांसना मुश्किल काम नहीं था और साहिब की इस खूबसूरत बीवी को मैं किसी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहता था, बल्कि जो खेल मैं मालकिन के साथ खेलना चाहता था मेरा साहिब शायद ये देख कर ही दाम तोड़ जाता और मैं ऐसा ही तमाशा देखना चाहता था। मेरी आंखें तो उस चीज के लिए मुंतजिर थी। इसके लिए मुझे मालकिन को अपनी मोहब्बत में इस कदर पागल करना था कि मालकिन मेरी खातिर कुछ भी करने को तैयार हो जाए। शुरू में मुझे बहुत मुश्किल हुई थी क्योंकि वो मेरी मालकिन थी, इसलिए मुझे ज्यादा लिफ्ट नहीं करवाती थी, मेरे साथ मुलाजमों की तरह रवैया रखती थी। लेकिन मेरी नजरों की तपश ने मालकिन के दिल पर असर करना शुरू कर दिया। अक्सर किचन में वो जब मुलाजमों से खाना बनवा रही होती तो मैं भी वहाँ चला जाता कि मालकिन आप इतनी खूबसूरत हैं, आपने साहिब से शादी क्यों कर ली? मतलब साहिब की उम्र इतनी ज्यादा है, आपको देखकर लगता है कि जैसे आपने ये शादी किसी मजबूरी में की हो। मेरी बात सुनकर वह हैरानगी का शिकार हो जाती। मुझसे कहती, अपने काम से काम रखा करो। लेकिन मालकिन की आंखों की उदासी और उसकी मासूमियत वाकई मुझे इस बात की दास्तान सुनाती थी कि वो जो कुछ कर रही है मजबूरी में ही कर रही है। उस बुड्ढे में उसे कोई दिलचस्पी नहीं है। साहिब बेहद अमीर था और इतना ही घमंडी और मगरूर भी। जिस चीज पर हाथ रखता था उसे अपना कर ही दम लेता था। बड़ा गुमान था उसे अपनी दौलत पर। उसे लगता था कि उसे कोई भी शिकस्त नहीं दे सकता और मैं उसे हराना चाहता था कि वो टूट कर बिखर जाए। उसे मालकिन से बेतहाशा मोहब्बत थी। मालकिन के कदमों में वो अपनी दौलत निशावर करता था, उसे खोना नहीं चाहता था। मालकिन एक ऐसी सोने की चिड़िया थी जिसमें साहिब की जान बसती थी, इसीलिए मैंने मालकिन का इंतखाब किया था। एक बार मालकिन सेहन में बैठी अपने आंसू पूंछ रही थी। मैं वहीं पौधों की देखभाल कर रहा था। जब मैंने उसे रोते देखा तो उसके पास आ गया, उसके पास बैठ गया। वो अपने किसी ख्यालों में गुम थी। मैंने कहा, मालकिन क्यों रो रही हो? मेरी बात पर वो बुरी तरह से चौंकी। मुझे देखकर फौरन से अपने आंसू साफ किए वो वहाँ से उठकर जाने लगी। मैंने कहा, मालकिन मुझसे अपने आंसू ना छुपाएं। आप अपने दिल की हर बात मुझसे बिला झिझक कह सकती हैं। मैं आपकी आंखों की उदासी नहीं देख सकता। मेरा बस नहीं चलता इन आंखों को खुशियों से भर दूं। मेरी ये बात सुनकर वो मुझे देखने लगी। मेरी आंखों की शिद्दत देखकर कुछ घबराई हुई थी। मैंने कहा, प्लीज रोया मत करें। आपकी रोती हुई आंखें देखकर मुझे रात भर नींद नहीं आती। मेरा ये कहना था कि मालकिन फौरन से अंदर चली गई, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मुझसे उसका रवैया बदलने लगा। एक बार मैंने मालकिन का हाथ भी पकड़ लिया। मालकिन मुझसे अपना हाथ छुड़वाने लगी। मैंने कहा, ये वादा करें कि आप कभी भी रोगी नहीं। मैं तकल्लुफ की दीवार को गिराना चाहता था। कहने लगी, मेरा हाथ छोड़ो, किसी ने देख लिया तो ख्वामख्वाह तमाशा बन जाएगा। मैंने कहा, तुम्हें कोई भी कुछ नहीं कहेगा, जो होगा मेरे साथ होगा। मुझे अपने जख्मों का दर्द नहीं होता। वो बार बार अपना हाथ छुड़वा रही थी। कहने लगी, मेरे अंकल ने जबरदस्ती मेरी शादी इस शख्स से कर दी है, क्योंकि मेरे अंकल को इस शख्स ने मेरी कीमत 12 लाख दी थी। कहने लगी, मैं बकाऊ माल नहीं थी, बस यतीम थी, लेकिन मेरे अंकल ने मुझे बकाऊ माल बना दिया। मैंने खुद अपने हाथ से उसके आंसू साफ किए। पहली बार उसने मेरी आंखों में झांक कर देखा था।
फिर कहने लगी, मुझे डर लगता है कि कहीं मेरी वजह से तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचे। मैंने कहा, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, बस तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। ये बात मैंने बहुत दुखी होकर कही थी। मालकिन कहने लगी, पता नहीं मैं क्यों तुमसे अपने दिल की हर बात कह देती हूँ। मैंने कहा, मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझता हूँ कि आप मुझसे अपने दिल की हर बात कह देती हो। बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता मैं उसके बेहद नजदीक हो चुका था, उसके दिल में बसने लगा था। बस वो मेरे एक इशारे की मुंतजिर होती थी और अपने आप को मेरे हवाले करने के लिए तैयार थी। जब भी साहिब बाहर जाता, या तो मालकिन लॉन में आ जाती या वो मुझे बुला लेती। कभी तो अपने कमरे में बुलाकर मुझसे बात करती, मेरे सीने से लग जाती, 2 आंसू बहा लेती। मैं 4 जुमले हमदर्दी के बोल देता। कभी कभी तो मेरे हाथ में पैसे भी रख देती थी। कहती थी, साहिब मुझ पर अंधा भरोसा करता है, कहता है कि मैंने आज तक बहुत सी लड़कियों के साथ वक्त गुजारा है, लेकिन तुमसे मोहब्बत है, तुम जो चाहो मांग लो, मैं देने को तैयार हूँ। तुम पे सब कुछ निछावर कर सकता हूँ, लेकिन मुझे बस तुम्हारी वफा चाहिए। मालकिन कहने लगी, मैं साहिब को सब कुछ दे सकती हूँ, लेकिन वफा बिल्कुल नहीं, क्योंकि मोहब्बत मैं तुमसे करती हूँ काशिफ। मैंने उसका हाथ पकड़कर अपने लबों पर लगाया, प्यार किया। मालकिन मेरी मोहब्बत में बिल्कुल डूब चुकी थी और अब मुझे असल खेल खेलना था, जो मेरा असल मकसद था। एक बार मैंने मालकिन को एक गोली ला कर दी। मैंने कहा, ये अपने शोहर को दूध में डाल के पिला देना। कहने लगी, ये क्या है? मैंने कहा, इसके पीने से वो तुम्हारे नजदीक नहीं आएगा। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे अलावा कोई और तुम्हारे करीब आए, चाहे वो तुम्हारा शोहर ही क्यों ना हो। मैंने वो गोली उसको दी थी। उसने वो गोली हाथ में पकड़ ली। कहने लगी, ये असर तो करेगी ना? मैंने कहा, 100% असर करेगी। तुम पिला कर तो देखो, वो तुम्हारे करीब भी नहीं आएगा। वो ये सुनकर मुस्कुराने लगी। फिर वैसा ही हुआ। मेरी उस गोली ने असर दिखाना शुरू कर दिया। साहिब की बीवी बेहद खुश थी। कहने लगी, ये गोली वाला दूध पीते ही साहिब गहरी नींद सो जाता है। एक बार मालकिन मुझसे कहने लगी, रात को तुम कमरे में आ जाओ, उसे खबर नहीं होगी। मैंने कहा, नहीं, अभी नहीं। मेरा मकसद मालकिन के साथ कोई भी गुनाह का रिश्ता कायम करने का नहीं था। मैं करना भी नहीं चाहता था। मुझे मसला सिर्फ साहिब से था। मेरा दुश्मन सिर्फ साहिब था। मुझे बदला साहिब से लेना था। वो तो सिर्फ एक सोने की चिड़िया थी जिसकी जान साहिब में बसती थी, और साहिब की गर्दन दबोचने के लिए मुझे मालकिन को अपनी तरफ माइल करना था, और वो मैं कर चुका था। 1 साल लगा था मालकिन को अपनी तरफ माइल करने में। मेरा मकसद मालकिन के साथ कुछ भी गलत करना नहीं था। वो मेरे करीब आती थी, बहुत मोहब्बत दिखाती थी, लेकिन मैं फिर भी 2 मिनट बाद उसे खुद से जुदा कर देता। कोई भी बहाना बना देता था कि मेरे जज्बात बेकाबू ना हो, मैं अपनी हदें पार ना करूं, क्योंकि मेरी रगों में एक शरीफ माँ बाप का खून गर्दिश करता था। मैं कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकता था जिससे मेरे वालिदैन पर उंगली उठे। आहिस्ता आहिस्ता गोली ने ऐसा काम किया था कि साहिब किसी भी औरत के काबिल नहीं रहा था। गोली ने उस शख्स की मर्दानगी छीन ली थी, उसे इतना कमजोर कर दिया था कि वो किसी के काबिल नहीं रहा था। अब उसने कारोबार में दिलचस्पी भी छोड़ दी थी। क्योंकि मैं पढ़ा लिखा था, इसीलिए अपनी फैक्ट्री के काम भी अब साहिब मुझसे कह देता था। कुछ मालकिन भी मेरी बहुत तारीफें किया करती थी। ये लड़का बहुत शरीफ है, इस पर आंखें बंद करके भरोसा करो। साहिब को अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत थी कि मालकिन की मोहब्बत में वो मुझ पर भरोसा करने लगा। आहिस्ता आहिस्ता अपने कारोबार के तमाम मामलात मुझे बताने लगा। वो अपने सब क्लाइंट से मेरा तारुफ करवा चुका था। कहता था कि ये मेरा भरोसेमंद आदमी है, आज के बाद सब डील यही करेगा। सबसे पहले मैंने मालकिन पे अपना कब्जा जमाया, फिर घर पर और अब कारोबार पर। आहिस्ता आहिस्ता उसके वर्कर भी अब मेरे कहने पर काम करने लगे थे। मैंने सोचा कि उसकी सारी जायदाद मुझे अपने हाथ में ले लेनी चाहिए, और मालकिन भी यही चाहती थी। वो भी चाहती थी कि साहिब अपना सब कुछ मेरे हवाले कर दे, ताकि साहिब को हम ठिकाने लगाकर खुद उसकी जायदाद पर कब्जा कर ले। लेकिन मेरा साहिब की दौलत पर कोई भी हक नहीं था, ना ही मुझे उसकी दौलत से कोई गर्ज थी। मेरे अंदर तो कुछ और ही चल रहा था, मेरे अंदर तो कुछ और अलग ही आग लगी हुई थी। आहिस्ता आहिस्ता साहिब की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई और वो बिस्तर से जा लगा। मेरे लिए मुश्किल ये पैदा हुई कि मालकिन हर वक्त उसके पास रहती थी। मुझे कहती थी कि इसकी बीमारी ने तो मुझे बहुत तंग करके रख दिया है, हर वक्त मुझे अपने पास बिठाए रखता है। मैंने कहा कि तुम क्यों परेशान हो रही हो, वैसे भी अब इसकी कहानी चंद दिन की रह गई है। जब भी मैं उससे साइन करवाने के लिए ले जाता, उसकी जायदाद अपने नाम करवा लेता। आहिस्ता आहिस्ता मैं उसका सब कुछ अपने नाम करवा चुका था, और उसके बाद अचानक मैं एक रात साहिब के कमरे में घुस गया। ये देखकर मालकिन भी घबरा गई थी, क्योंकि साहिब उस वक्त जाग रहा था। मुझे कमरे में देखकर कहने लगा, तुम इस वक्त मेरे कमरे में क्या करने आए हो? मैंने कहा, वही जो तुमने किया था। मैंने मालकिन को बाजू से पकड़ा और खड़ा करके अपने सीने से लगा लिया। ये देखकर मालकिन का रंग भी उठ गया था। कहने लगी, ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा, वही जो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था। साहिब कहने लगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मेरी बीवी को हाथ मत लगाओ। मैंने कहा, तुम बिस्तर पर पड़े मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और आज जो मैं तुम्हारी बीवी के साथ करूंगा तुम देखते रह जाओगे। मैं देखना चाहता हूँ
कि तुम्हारे लिए ये सब देखना कितना मुश्किल है। वो कहने लगा, खबरदार, जो तुमने मेरी बीवी को हाथ लगाया। लेकिन मैंने मालकन का दुपट्टा उतार कर एक तरफ फेंक दिया। मालकन मुझे अजीब नजरों से देखने लगी। कहने लगी, तुम ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा, वही कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए। साहिब मुझे बेबसी से देख कर चिल्ला रहा था और मैं बाहर तमाम मुलाजमों से कहकर आया था कि चाहे साहिब जिए या मरे, तुम में से कोई भी अंदर नहीं आएगा, क्योंकि सारे इख्तियारात अब मेरे हाथ में थे। साहिब कहने लगा, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मैंने तो तुम पर अंधा भरोसा किया था, तुम पर एतबार किया था। मैंने कहा कि क्या तुम भूल रहे हो, ऐसा ही एक खेल तुमने मेरी माँ के साथ खेला था, याद आया तुम्हें? ये सुनकर वो सोच में पड़ गया। मैंने कहा, मेरा बाप भी तुम्हारा मुलाजिम था और ईमानदारी से काम करता था, लेकिन तुम्हारी जब मेरी माँ पर नजर पड़ी तो तुम्हारी नीयत में फतूर आने लगा। तुमने मेरे बाप को मरवा दिया और मेरी आंखों के सामने मेरी माँ को बेआबरू किया। जानते हो, एक बेटे के लिए ये सब देखना कितना मुश्किल होता है। कितनी अजियतनाक रात थी मेरे लिए। जानते हो, आज भी वो मंजर मेरी आंखों के सामने आता है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। आज वही सब कुछ मैं तुम्हारी बीवी के साथ करूंगा, तुम्हारी आंखों के सामने बेआबरू कर दूंगा। अब मेरे इस अमल पर मुझे कोई भी रोकने वाला नहीं है। साहिब रोने लगा, मेरे सामने अपने कपकपाते हाथ जोड़कर कहने लगा, मेरी प्यारी बीवी के साथ ऐसा कुछ मत करना। मैंने कहा, मैं भी उस दिन बार बार यही कह रहा था, मेरी माँ के साथ ऐसा कुछ मत करना, लेकिन तुम बाज नहीं आए थे। मेरी बात पर साहिब दुखी हो रहा था। कहने लगा, देखो, तुम कुछ भी कर लो, मुझसे जो कुछ भी मांगो मैं तुम्हें दूंगा। मैंने कहा, तुम मुझे सारा कुछ भी दे दो, लेकिन आज मैं वो सब करूंगा जो तुमने मेरी माँ के साथ किया था। मैंने मालकन को बाजू से पकड़ा और उसके लिबास को तार तार करने लगा। अचानक मेरी आंखों के सामने मेरी माँ आ गई। वो मंजर मेरी आंखों के सामने आ गया। मेरा बाप साहिब का एक मुलाजिम था। साहिब उस वक्त अपनी दौलत के नशे में इस कदर अंधा हो गया था कि उसे जो भी औरत अच्छी लगती थी उसे अपने कमरे की जीनत बनाने के लिए मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हो जाता था। एक बार मेरी वालदा जब उसके घर देर तक काम करती रही तो ये शख्स उन्हें वापस घर छोड़ने के लिए आया। तो वहीं दरवाजे पर मेरी माँ से कहा कि अगर आपने मेरी प्यास ना बुझाई तो मैं तेरे बच्चे को भी मार डालूंगा। उसके पालतू कुत्तों ने मेरे सर पर बंदूक तान रखी थी। फिर उस शख्स ने कमरे में ले जाकर मेरे सामने मेरी माँ को मुसलसल 2 घंटे तक बेआबरू किया था और उसके बाद मेरी माँ ने खुदकशी कर ली थी। मेरे हाथ बंधे हुए थे। मैं बेबसी से अपनी माँ के साथ ये जुल्म होता देख रहा था। मैंने उसी वक्त सोच लिया था कि मैं इस शख्स को नहीं छोड़ूंगा। उस वक्त मेरी उम्र कम थी। मेरी माँ का जब इंतकाल हो गया तो जानबूझकर मैंने उसके घर की मुलाजमत शुरू कर दी। उन्हीं दिनों साहिब ने एक खूबसूरत लड़की से शादी की थी। जब मैंने देखा कि ये सेठ अपनी बीवी की मोहब्बत में पागल हो चुका है तो मैंने उसकी बीवी को जाल में फंसाने की कोशिश की, लेकिन मैं मालकन के साथ वो सब दरिंदगी नहीं कर पाया जो इस शख्स ने मेरी माँ के साथ की थी। मैंने साहिब के गिरेबान पर हाथ तो डाला था, लेकिन उसके कपड़ों को उतार कर फेंक नहीं पाया। कुछ देर अपनी कैफियत को समझ नहीं पा रहा था। मेरे हाथ बुरी तरह से कपकपा रहे थे। शायद मेरे अंदर एक शरीफ माँ बाप का खून गर्दिश कर रहा था जिसने मुझे इस काम से रोक दिया था। मैंने जमीन से दुपट्टा उठाया और मालकन पर फेंक कर बाहर चला गया। उसके बाद वो बाहर आई, बहुत रो रही थी। कहने लगी, मुझे नहीं पता था कि मैंने एक ऐसे शख्स से मोहब्बत की जो मुझे सिर्फ बदले के लिए इस्तेमाल कर रहा था। मैंने कहा, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं किया तो तुम मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। मैं फौरन से अपने कमरे में चला गया, अपना सामान पैक करने लगा। वो कहने लगी, कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा कि मैं यहाँ पर साहिब से बदला लेने आया था जो उसने मेरी माँ के साथ किया, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं कर सकता। मालकन कहने लगी, क्यों नहीं कर सकते? बदला लेने आए थे तो बदला ले लो, मेरे साथ वही कुछ करो जो इसने तुम्हारी माँ के साथ किया था। मैंने कहा, नहीं कर सकता। कहने लगी, मैं जानती हूँ कि तुम नहीं कर सकते क्योंकि तुम भी मुझसे मोहब्बत करते हो। फिर कहने लगी कि मैंने उस शख्स से तलाक ले ली है, मेरा उससे कोई वास्ता नहीं। जहाँ तुम जा रहे हो मुझे भी अपने साथ ले जाओ। जब मेरी इद्दत पूरी हो जाएगी तो मैं तुमसे निकाह कर लूंगी। मैं मालकन के साथ कोई भी बुरा अमल नहीं करना चाहता था। मैं तो बस साहिब से बदला लेना चाहता था जो मैंने ले भी लिया था। फिर मैं और मालकन चंद माह के लिए एक किराए की आलीशान मकान में रहने लगे। जब उसकी इद्दत पूरी हुई तो मैंने उस परियों की शहजादी मालकन से निकाह कर लिया। फिर निकाह करके मैंने मालकन पर इतनी शिद्दत निशावर की जिसका कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता, और मालकन ने भी मुझे प्यार करने की हद ही कर दी। मालकन अपनी इस दवाजी जिंदगी से इतनी खुश थी कि हर वक्त मुझे कहती कि खुदा करे वो दिन मेरा आखिरी दिन हो जब मैं आपसे एक पल के लिए भी दूर हूँ, क्योंकि अब सांस भी मुझे आपकी कुर्बत में ही आती है, वरना मैं तो जिंदा ही ना रहूं। और मैं भी अपनी बीवी यानी मालकन के साथ शदीद उससे कहीं ज्यादा प्यार करता था। खैर, जब बीमार मालिक की वफात हुई तो हम फिर से उसी मकान में शिफ्ट हो गए और अब हम हर लिहाज से एक खुशगवार और पुरसकून जिंदगी गुजार रहे हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला सबकी इज्जतों को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे और हमें दूसरों पर रहम करने और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मज़ीद ऐसी नई वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। शुक्रिया।